दोस्तों जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों भारतीय सेना को 1750 फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैक्ट व्हीकल की आवश्यकता है। डीआरडीओ एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म एएपी के पहिएदार और ट्रैक किए गए वेरिएंट विकसित करेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 8x8 चेसिस पर आधारित 24 टन वर्ग के वाहन को विकसित करने की योजना बनाई है, जो पहिएदार और ट्रैक किए गए दोनों प्रकार के होंगे, जिसके लिए वह भारतीय इंडस्ट्रियल पार्टनर से प्रोटोटाइप विकसित और निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों आरएफआई का कहना है कि एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म एएपी पहिए वाला संस्करण क्रू और फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए उन्नत थर्मल और ऑप्टिकल स्थलों से लैस होगा, जिससे यह पूरी तरह से उभयचर बन जाएगा। इसमें 30 मिलीमीटर की तोप के साथ चालक रहित बुर्ज और टायरों के लिए रन फ्लैट सिस्टम भी होंगे। दोस्तों जैसा कि अहमदनगर में डीआरडीओ के वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान वीआरडीई द्वारा अनिवार्य किया गया है कि एएपी परियोजना में शामिल औद्योगिक भागीदार को चेसिस, हल, इंजन, ट्रांसमिशन सहित वाहन के घटकों और उप प्रणालियों को डिजाइन, एकीकृत, परिष्करण और विकसित करना चाहिए। वीआरडीई द्वारा जारी तकनीक विशेषताओं के अनुसार विद्युत प्रणाली, सुरक्षात्मक उपकरण, हथियार, युद्धक प्रणाली और अन्य सेना ने पहले पूरी तरह से सशस्त्र संस्करणों, कमांड और नियंत्रण संस्करणों, निगरानी और टोइंग संस्करणों सहित विभिन्न प्रकार के 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल FICV की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। दोस्तों दो प्रकार के वेरिएंट को विकसित किया जा रहा है। एक तो पहिए वाला वेरिएंट होगा 8x8 जो लगभग 24 टन का होगा, जो अभी टाटा वेब सिस्टम बनाया गया है उससे ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है और उससे ज़्यादा भारी और फ्यूचरिस्टिक होगा। दूसरा ट्रैक वेरिएंट बनाया जाएगा, जिस प्रकार से हमने BMP बना रखा है उसी तरह का ट्रैक वेरिएंट बनाया जाएगा, पर यह पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक होगा, क्योंकि दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध में हमने देखा है किस प्रकार से रशिया के इन्फेंट्री व्हीकल को नुकसान पहुंचाया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से। तो दोस्तों इसको पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बनाया जाएगा ताकि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से बचा जा सके, टैंक पर होने वाले हमलों से बचाया जा सके, ड्रोन से होने वाले हमलों से ड्रोन को जैम किया जा सके हार्ड किल या सॉफ्ट किल सिस्टम द्वारा। और इन फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैक्ट व्हीकल पर भी ड्रोन होंगे ताकि समय आने पर ये ड्रोन द्वारा हमला किया जा सके। दोस्तों इस प्रकार से भारतीय सेना अपने को फ्यूचरिस्टिक बनाने में लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों समय आगे बढ़ता जा रहा है और मेक इन इंडिया के तहत अगर इस तरह के फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैक्ट व्हीकल का निर्माण किया जाता है तो दोस्तों इसको आसानी से एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। सभी यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री अपने आप को दो तरह के इन्फेंट्री व्हीकल विकसित कर रही है, एक तो ट्रैक वेरिएंट और दूसरा दोस्तों पहिए वाला। ये दोनों प्रकार के वेरिएंट आज के जनरेशन में सभी देश यूज़ कर रहे हैं, तो भारतीय सेना भी दोनों प्रकार के FICV कॉम्बैक्ट व्हीकल की आवश्यकता है। दोस्तों भारतीय सेना ने FICV के जवाब में जर्मन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पेश किया जाएगा। दोस्तों जर्मन स्थित रेन मेटल लैंड सिस्टम GmbH RLS भारतीय सेना के फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैक्ट व्हीकल FICV को अपने लिंक्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के साथ जवाब देगा, जो भारतीय इंडस्ट्रियल पार्टनर को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT के साथ आएगा। दोस्तों जर्मन टेक्नोलॉजी अगर भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इस प्रकार के फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैक्ट व्हीकल को देती है तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों लिंक वाहन को एक प्रयोजन आकार की पतवार के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एक लंबी सपाट हिमनद और तिरछी बेली प्लेट के चालक वाहन के सामने बाईं ओर स्थित होता है। सामने दाईं ओर इंजन केंद्र में लड़ाई का डिब्बा जब एक बुर्ज से सुसज्जित होता है और पीछे स्थित एक रैंप के माध्यम से पहुंचाने जाने वाले एक अवरोहण डिब्बे होता है। वाहन का पिछला भाग रेन मेटल का दावा है कि लिंक्स को संचालित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के साथ लिंक्स को तीसरे उपासी चालक दल के सदस्य से लैस किया जा सकता है, जिसके वैकल्पिक रूप से मैनेड फाइटिंग व्हीकल के रूप में विकसित किया जा सकता है। लिंक्स एक मॉड्यूलर रिमोट हथियार स्टेशन के साथ आता है, जिसे 7.62 मिलीमीटर से लेकर 12.7 मिलीमीटर तक के हथियारों, गोला बारूद के साथ 40 मिमी ग्रेनेड तक कॉन्फ़िगरेट किया जाएगा। दोस्तों जर्मन टेक्नोलॉजी आपको पता है टैंक के मामले में पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक और दमदार टैंक बनाने में फेमस है। तो दोस्तों जर्मन टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय सेना को मिल जाती है तो दोस्तों आराम से चाइना और पाकिस्तान में भारत को बढ़त मिल जाएगी।
दोस्तों इन फ्यूचरिस्टिक कॉम्पैक्ट व्हीकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज की दुनिया में निपटने के लिए इस प्रकार की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें दोस्तों ड्रोन भी लगे होंगे जो जर्मन FICV हैं, और दोस्तों इसमें ड्रोन से बचने के लिए जेमिंग सिस्टम भी है और हार्ड किल सॉफ्ट किल सिस्टम। दोस्तों इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगी हुई हैं, और दोस्तों इस पर होने वाले हमले से भी बचा जा सकता है। पूरी तरह से जर्मन ने इस प्रकार के फ्यूचरिस्टिक कॉम्पैक्ट व्हीकल को बनाया है जो युद्ध के समय में पूरी तरह से ट्रूप्स को सुरक्षित इधर से उधर ले जाया जा सके और हमला करने में भी आसानी हो। दोस्तों आपकी क्या राय है? भारतीय सरकार को इस तरह की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अगर जर्मन सरकार इस तरह के फ्यूचरिस्टिक कॉम्पैक्ट व्हीकल RFI का जवाब देती है तो भारतीय सेना को बिना सोचे समझे इस प्रकार के फ्यूचरिस्टिक कॉम्पैक्ट व्हीकल को भारत में प्राइवेट कंपनियों के साथ या DRDO के साथ मिलकर निर्माण करना चाहिए, और फिर भारत के पास टेक्नोलॉजी आने के बाद खुद भारत निर्माण कर सकता है। क्योंकि दोस्तों अब रक्षण टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है और भारत को अपनी सोच और ताकत बढ़ाने के लिए अगर भारत के पास टेक्नोलॉजी है तो उसको डेवलप कर देगा, और नहीं है तो इस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है, जिससे इस प्रकार के फ्यूचरिस्टिक कॉम्पैक्ट व्हीकल को बनाने में आसानी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।